हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी कृष्णा और जादुई संदूक। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो लाइक करें। रामपुर नाम का एक गांव था। एक दिन कृष्णा नाम का एक आदमी उस गांव में रहने के लिए आया। वहां उसे एक पुरानी बंद झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा, मैं इसी झोपड़ी को अपने रहने की जगह बना लेता हूँ। वो अपना संदूक और पोटली उसी झोपड़ी में छोड़ देता है और काम धंधे के लिए वो उसी गांव के प्रधान के घर जाता है। प्रधान के पास जाकर वो उसको सारी बात बताता है। प्रधान बोलता है, काम करने के लिए पास में ही एक दुकान है जो बिकाऊ है, क्या तुम उसको खरीदोगे? इस पर कृष्णा बोलता है, जी प्रधान जी, ज़रूर। मैं अपने पुराने गांव की ज़मीन और मकान को बेचकर आया हूँ। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो प्रधान जी को बोलता है, प्रधान जी, आपके गांव में जो भी खाली पुरानी झोपड़ी है मैं उसी में रह लूँगा। आप उसकी मरम्मत के लिए कोई मज़दूर दिला दीजिए। प्रधान बोलता है, ठीक है, मैं सुबह सुबह 2 मज़दूर तुम्हारे घर भेज देता हूँ। वो उस घर को सही कर देंगे और जो भी उसकी मजदूरी होगी तुमको उसको देना होगा। कृष्णा कहता है धन्यवाद करके प्रधान जी के घर चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रधान उसके धन को हड़पने की योजना बनाने लगता है। वो अपने 2 सेवक ललित और मोहित को बुलाता है और उनको अपनी पूरी योजना समझा देता है। सुबह सुबह वो दोनों कृष्णा के घर पहुंच जाते हैं और कृष्णा को बोलते हैं कि प्रधान जी ने हमें आपकी झोपड़ी की मरम्मत के लिए भेजा है। दोनों उसके घर में काम शुरू कर देते हैं। जब दोपहर हो जाती है तो कृष्णा उनके पास आता है और बोलता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप काम करते रहना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मौका पाकर दोनों उसके घर की तलाशी लेते हैं तो उनको वहाँ एक संदूक और एक पोटली दिखाई देती है। जब वो संदूक को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे नोट और सोने के सिक्के होते हैं। ये देखकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसका सारा सामान लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद जब कृष्णा वापस आता है तो उन मजदूरों और अपने सामान को ना देखकर घबरा जाता है और भागकर वो प्रधान जी के घर पहुँचता है और सारी बात बताता है। ये सुनकर प्रधान जी बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ से तुम चले जाओ। यह कहकर प्रधान अपने कमरे से जाने लगता है। तभी उसकी जेब से एक सोने का सिक्का गिरता है। कृष्णा वो सिक्का पहचान लेता है और प्रधान को बोलता है कि आपने ही मेरा धन चुराया है। तभी वो दोनों सेवक भी अंदर से बाहर आ जाते हैं। प्रधान जी कृष्णा को घर से बाहर फेंक देते हैं और उसको गांव से छोड़कर चले जाने को बोलते हैं। वो बेचारा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी एक भिखारी वहाँ आता है और उसे खाने के लिए भीख मांगता है। वो अपनी जेब के पैसे उस भिखारी को दे देता है। जब वो उसके रोने का कारण पूछता है तो सब कुछ उसको बता देता है। यह सुनकर भिखारी उसको बोलता है कि तुम्हारा सब कुछ चोरी हो जाने के बाद भी तुमने मुझे अपनी जेब के सभी पैसे दे दिए, तुम बहुत ही दयावान हो। यह कहकर वो बोलता है कि मेरा कहा हमेशा सच होता है, जाओ, तुम्हारी वो झोपड़ी अंदर से महल में बदल जाएगी। वो कृष्णा को एक संदूक भी देता है और बोलता है कि तुम जब भी इस संदूक को खोलोगे इसमें धन, हीरे जवाहरात मिलेंगे, पर अगर किसी और व्यक्ति ने इसको खोला तो ये उसे खाली मिलेगा और वो व्यक्ति उसमें कैद होकर गायब हो जाएगा। संदूक लेकर जब कृष्णा झोपड़ी में पहुंचता है तो वो झोपड़ी अंदर से एक बड़े से महल में बदल जाती है। वो खुश होता है और वो संदूक को खोलते हुए उसमें बहुत सा धन होता है। तभी उसके दरवाजे पर किसी की आने की आहट होती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो प्रधान और उसके दोनों सेवक अंदर आ जाते हैं और उसके महल को देखकर चौंक जाते हैं। तभी प्रधान के जो सेवक की नज़र उस संदूक पर पड़ती है। वो बोलता है, लगता है प्रधान जी, ये संदूक इसने कहीं छुपा रखा था, उसमें भी जरूर धन होगा। ये सुनकर तीनों उस संदूक के पास जाकर उसको खोलते हैं और वो संदूक उन्हें खाली मिलता है और वो तीनों उस संदूक में कैद हो जाते हैं और संदूक
बंद हो जाता है। ये देखकर जब कृष्णा दोबारा संदूक खोलता है तो उसको उसमें धन मिलता है। कृष्णा खुशी खुशी उस गांव में रहने लगता है।